राधे कृष्णा मित्रों, शुभ प्रभात। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे हैं और मैं भी बहुत खुश हूँ ये जान के कि आप सब मेरी वीडियो का इतना इंतजार कर रहे थे। हाँ पता है, मुझे इस बार वीडियो आने में बहुत ज्यादा लेट हो चुका है, पर आप सबको तो पता ही है मैं अपने नानी के घर गई थी और वहाँ जाके मैं सबके साथ इतना घुल मिल गई थी कि चाहकर भी मैं आप सबके लिए समय नहीं निकाल पा रही थी। और अगर मुश्किल से कोई वीडियो बना भी लेती थी तो एडिटिंग के लिए टाइम ही नहीं निकाल पाती थी। पूरा दिन कैसे निकल जाता था ये पता ही नहीं चलता था। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि मैं वीडियो बनाती हूँ, ये बात भी मुझे सबसे गुप्त रखना था। पर अब मुझे आपसे बातचीत करने में कोई समस्या नहीं है, क्योंकि अब मैं अपने घर आ चुकी हूँ और अब मैं आपको कोई भी शिकायत का मौका नहीं देने वाली। इतने दिनों में मैंने बहुत कुछ देखा, अनुभव किया और वो सारी चीजें मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। लेकिन सारी बातें तो शेयर नहीं की जा सकती, पर इतने दिनों में मैंने जो भी किया है उसमें से मैंने कुछ यादें अपने इस फोन में आपके लिए इकट्ठा कर रखा है, वो मैं आपसे जरूर शेयर करूंगी। तो चलिए आज हम शुरुआत वहाँ से करते हैं जहाँ से हमने इस यात्रा को विराम दिया था। 3, 2, 1। आज लगभग एक हफ्ते तक सोच विचार करने के बाद हमने अपना बोरिया बिस्तरा बांध लिया है, क्योंकि हमें आज निकलना है एक लंबी यात्रा के लिए। पहले तो मन बहुत सारी दुविधाओं में उलझा हुआ था कि हमें जाना चाहिए या नहीं, क्योंकि घर को अकेले छोड़ के जाने में हमें कई सारी समस्याएं दिख रही थी। पर हमें वहाँ जाने के मोह पास ने ऐसा बांधा कि हम अपने आप को रोक ही नहीं पाए। लेकिन हमारी ये यात्रा इतनी भी आसान नहीं है, क्योंकि अभी इस यात्रा में हमें कई सारी चुनौतियों का सामना करना है। सबसे पहली चुनौती है रेलवे स्टेशन पहुंचने की, क्योंकि हमारे यहाँ से रेलवे स्टेशन 25 किलोमीटर दूर है और वहाँ पहुँचने के लिए हमें ऑटो रिक्शा की जरूरत है, जो कि हमारे घर से 4 किलोमीटर दूर से मिलती है। तो है न समस्या, इतना भारी भरकम बैग लेके हम वहाँ तक पहुँचेंगे कैसे? लेकिन फिर हमारे एक मित्र ने हमारा सहयोग किया और हमें यहाँ तक पहुँचा दिया। और जैसे ही हम यहाँ पहुँचते हैं, हमारी माताजी हमें आसपास कहीं दिख नहीं रही थी। घबराए परेशान हम जब चारों ओर नजर घुमाते हैं तो वो हमें दिख जाती है एक मिष्ठान की दुकान पे। लो भाई, हम वहाँ पे परेशान हो रहे हैं और ये यहाँ पे मिठाइयाँ लेने में व्यस्त हैं, पर इनका चेहरा देख के लग रहा है कि ये किसी दुविधा में उलझी हुई हैं। दरअसल ये समझ नहीं पा रही थी कि इतनी सारी मिठाइयों में से कौन सी मिठाई ली जाए। समस्या गंभीर थी, क्योंकि सारी की सारी मिठाइयाँ देखने में बहुत ही स्वादिष्ट लग रही थी। मेरा तो मन कर रहा था कि मैं सारा ही उठा ले जाऊं, पर मुझे ये व्हाइट वाली मिठाई कुछ ज्यादा ही अच्छी लग रही थी, इसलिए मैंने इसे सेलेक्ट कर लिया। और मेरी माताजी कहाँ कम थी, उन्होंने भी 2 मिठाइयाँ पसंद कर ली और फिर सारी की सारी मिठाइयों का पोटली बना के हम यहाँ से निकल जाते हैं। आज मुझे ये बाजार बहुत आकर्षक प्रतीत हो रहा है, और हो भी क्यों ना, ये राखी की दुकानें इनकी शोभा जो बढ़ा रही। और कल तो रक्षाबंधन भी है, तो दुकानें तो सजेंगी ही। इन्हें देख के मुझे याद आता है कि हमें भी कल इनकी जरूरत पड़ने वाली है और अभी तक हमने भी राखियाँ ली नहीं है। तो आइए चले थोड़ा खरीदारी कर लेते हैं। पर ये क्या, इन्हें देख के तो मैं बहुत असमंजस में फंस गई हूँ। मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कौन सी राखी लूँ कौन सी ना लूँ, क्योंकि राखियाँ तो सारी ही अच्छी हैं। मैंने काफी सोच विचार किया और अपने मस्तिष्क पर थोड़ा जोर देने पे मुझे समझ आ गया कि मेरे छोटे छोटे कार्टून छाप भाइयों के हाथों में कार्टून छाप राखी खूब जचेगी। चलो भाई, इनके लिए तो राखियाँ मैंने सेलेक्ट कर ली, अब थोड़ी अपनी माताजी के लिए भी ले लूं, क्योंकि उनको भी तो कल इनकी जरूरत पड़ेगी ही। और इन सारी राखियों को लेने के बाद मुझे याद आता है कि अब हमें यहाँ से प्रस्थान करना चाहिए, अन्यथा हमें स्टेशन पहुँचने में विलम्ब भी हो सकता है। और ये रही हमारे यहाँ की 3 पहिया वाहन। इसके बारे में एक बात विख्यात है कि जब तक ये भरेगी नहीं तब तक ये चलेगी नहीं। पर जो भी हो, अभी तो यहाँ का परिवहन का जो दायित्व है इन्हीं वाहनों ने उठा रखा है। वैसे इस वाहन में बैठ के यात्रा करने का एक अलग ही आनंद है, और ये बात आप तभी समझ पाएंगे जब आपने कभी इसमें यात्रा की हो। मुझे तो इसमें यात्रा करने का पूरा अभ्यास हो चुका है। और 1.5 घंटे की यात्रा के पश्चात तो आखिरकार हम पहुंच ही गए। इस सफर का आनंद उठाते हुए कहिए या फिर धक्का मुक्की खाते हुए हम रेलवे स्टेशन पहुंच चुके हैं। चलो अच्छा है, हम समय पे पहुंच गए। हमें तो डर था कि हमारी रेलगाड़ी कहीं छूट न जाए। वैसे हमारी ट्रेन 3 बजे की है और हम घर से 11 बजे के ही निकले हैं और यहाँ पहुँचने में हमें 2 बज चुके हैं, यानी कि मात्र 25 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए हमें 3 घंटे लगे हैं।
अब तो आप समझ ही गए होंगे कि हमारे यहाँ की सड़कें कितनी अच्छी हालत में हैं। खैर छोड़िए, अब इस बारे में क्या ही बात करें। तो आइए चलते हैं, सबसे पहले अपना प्रवेश पत्र ले लेते हैं। मेरा मतलब है कि अब टिकट ले लेते हैं। पर ये तो बोल रहे हैं कि हम टिकट नहीं देंगे। रुकिए, एक बार और बात करते हैं। अच्छा, तो यहाँ मिलेगा हमारा प्रवेश पत्र। चलिए, अब ये काम भी लगभग मैंने निपटा ही लिया है। यहाँ से मैंने टिकट तो ले ली, पर यहाँ पे पूछताछ करने पे पता चला है कि हमारी ट्रेन पूरे 2.5 घंटे लेट है। मुझे लगा था हम लेट हो जाएंगे, पर यहाँ तो हमें ही प्रतीक्षा करनी पड़ रही। पर कोई नहीं, जब इतना परिश्रम करके यहाँ तक आ ही गए हैं तो कर लेंगे प्रतीक्षा। और इस प्रतीक्षा काल को निकालने के लिए हमने जलपान का सहारा लिया है। और अभी हम इसका आनंद ले ही रहे थे कि तभी यहाँ पे कुछ बानरों का आक्रमण हो जाता है। और उनमें से एक तो पता नहीं क्यों मुझ पे ही क्रोधित हो गया और फिर मेरे पैर पे एक वार भी कर दिया। वो तो अच्छा हुआ, उसका निशाना चूक गया। मैंने सोचा चलो अच्छा है, इस प्रतीक्षा काल में ये भी हमारा मनोरंजन करने आ गए हैं। हम यहाँ पे बातचीत करने में व्यस्त हैं और ये इनका तो यहाँ पे रैंप वॉक चालू हो गया। पर इस सफाई वाले भाई साहब ने इसकी सारी इच्छाओं का कचरा कर दिया। वैसे अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि हम कहाँ जा रहे हैं, और अगर नहीं समझे तो मैं बता देती हूँ। दरअसल हम जा रहे हैं गोरखपुर, यानी कि अपने नाना जी के घर, क्योंकि कल रक्षाबंधन है और वहाँ हमारे छोटे छोटे भाई हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। और हमारा ये परिश्रम बस वहीं पहुँचने के लिए है। यहाँ आने से पहले हमारे पास कई समस्या थी। सबसे पहली तो खेतों में पानी देने की समस्या, क्योंकि हमारी अनुपस्थिति में मोटर चलाएगा कौन। और दूसरी, इस नन्ही सी जान को सुरक्षित रखने की, क्योंकि ना ही हम इसे साथ ले जा सकते हैं और ना ही घर पे अकेला छोड़ सकते हैं। और इसीलिए हम इसे कुछ दिन के लिए अपने पड़ोसी की यहाँ छोड़ के जा रहे हैं। और तीसरी समस्या, घर को सुरक्षित करने की, क्योंकि हमारे न रहने पे घर में चूहे बिल्लियों का खूब आतंक रहता है। और इसके अलावा भी कई सारी समस्याएं हैं, पर जब प्रश्न हो नाना के घर जाने का तो ये सारी समस्याएं गौड़ हो जाती हैं। वैसे आज मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि आज लगभग 1.5 साल बाद मैं अपने ननिहाल जा रही हूँ। बातों ही बातों में इतना समय बीत गया और पूरे 3 घंटे की देरी के बाद आखिरकार हमारी छुक छुक गाड़ी भी आ ही गई। कितनी भीड़ है। इसमें भीड़ भाड़ तो काफी ज्यादा है, पर हमें एडजस्ट करना आता है। तो बाकी बातें बाद में, पहले हम इसमें सवार हो जाते हैं, अन्यथा हमारा सारा परिश्रम बेकार चला जाएगा। लो भाई, तो आखिरकार इतने संघर्षों के बाद हमें भी एक विंडो सीट मिल ही गई। और अगर इसके पीछे की स्टोरी मैंने आपको सुनाई तो वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी। तो आखिरकार हमारी गाड़ी निकल पड़ी अपने गंतव्य की ओर। और इस सफर में हम कभी खिड़की से ताक झांक करते या फिर आपस में बातचीत करते, और कुछ समय हम संगीत का सहारा लेते। और इस तरह हमने अपने 5 घंटे की रेलगाड़ी की यात्रा संपन्न की। हमारा गोरखपुर तो आ गया है, पर अभी भी हम मंजिल से दूर हैं। यहाँ स्टेशन पे हमारे छोटे मामा हमें लेने आने वाले हैं, पर जब मैंने उन्हें बताया कि हम उनके 2 पहिया वाहन में एडजस्ट नहीं हो पाएंगे, तब उन्होंने हमें इस 3 पहिया विमान में बैठा दिया और खुद इसका मार्गदर्शन करने लगे। और इधर हमारी हालत भी गंभीर होती जा रही है, क्योंकि घर से तो हम सुबह 11 बजे ही निकल गए थे और अभी रात के 12 बजने वाले हैं। पेट में चूहों ने तो खूब बवाल मचा रखा है और हमारी एनर्जी भी बिल्कुल लो हो चुकी है। इसलिए आगे की कहानी मैं आपको बाद में सुनाऊंगी। पर आपको ये हमारा यात्रा वृत्तांत कैसा लगा, ये आप हमें जरूर बताइए। अपना ख्याल रखिए और मुस्कुराते रहिए। तो अभी मैं चलती हूँ। राधे राधे।